मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप सबको मसीह यीशु में सलाम। आज हम जिस अजीम शख्सियत के बारे में सुनने और सीखने जा रहे हैं उनका नाम है यीशुआ। तो क्या आप इस क्लास के लिए तैयार हैं? जो तैयार नहीं है प्लीज आप सब इकट्ठे हो जाएं ताकि हम अपनी इस क्लास का आगाज बाकायदा से कर सकें। इफ्राहिम के कबीला से नून का बेटा यीशुआ 1500 काफ में मिस्र की गुलामी के दौरान पैदा हुआ और उसका खानदानी नाम होसिया, जिसका मतलब है निजात, रखा गया। ये अदद की किताब उसके 13 बाब 8 आयत में हम सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बनी इस्राएल की मुल्क मिस्र से आज़ादी के 2 माह बाद उसे मूसा का सिपा सलार मुकर्रर किया गया और उसने एक अमालिकी हमले को बड़ी कामयाबी से पसपा कर दिया। हरूज की किताब में हम 17 बाब 9 आयत में देखते हैं कि उसका नाम यहूसू भी रखा गया, मगर मूसा ने उसका नाम होसिया से तब्दील करके यशवा का लक़ब दिया, जिसका मतलब है यहोवा निजात है। यशवा को कोयसीना पर मूसा की खिदमत में हाजिर किया गया। ये हम खरूज की किताब उसके 34 बाब 13 आयत में देखते हैं। और उसने मूसा के हैमे और उसके मनसब की हिफाजत की। मुल्क मौद में दाखिले से कबल वो इफ्राहिम के कबीला की तरफ से केनान की जासूसी करने के लिए गया। उसने ज्यादा लोगों की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट की मुखालफत की और कहा कि अगर हम खुदा के वफादार हैं तो कैनान की फतहयाबी मुमकिन है। नतीजा के तौर पर वो संसार किए जाने के खतरे में पड़ा। चूंकि यशवा ने खुदावंद की पूरी पैरवी की, लिहाजा बादअज़ा वो न सिर्फ हलाक होने से बच गया बल्कि कालिब के हमरा उसे भी यकीन दहानी कराई गई कि वो मुल्क मौत में दाखिल होगा। खुदा ने उर्दन के मशरिक में यशवा को मूसा का जानशीन मुकर्रर किया। ए ईमान और वफादारी की बदौलत यशवा को वैसी ही सरफराजी मिली जैसी उसके आका मूसा को हासिल थी और यशवा ने 110 साल की उम्र में वफात पाई। अभी हम मिस्टर कामरान रफीक के साथ मिलकर मज़ीद यशवा के बारे में जानेंगे, के बारे में सीखेंगे। तो रमीशा, आप बताएं यूशिया का मतलब क्या है? खुदा खलासी देता और बचाता है। दूसरा सवाल है, खुदावन ने यूशिया से कलाम करके फरमाया कि उर्दन के दरमियान से उस जगह से जहां काहिनों के पांव लगे थे 12 पत्थर उठा और उनको पार ले जा, और उस जगह तुम रात को मकाम करोगे, नसब करो। कितने आदमी थे जिन्होंने पत्थर उठाए और वो कौन थे? 12 आदमी थे और बनी इसराइल के हर कबीले से एक आदमी था। 12 पत्थरों के नसब करने से क्या मुराद है? अपने लड़कों को खबर देने के लिए कि इसराइल ने यहाँ उर्दन को खुशकी पर पार किया, जिस तरह खुदा तुम्हारे खुदा बेराए कुलजम से किया था। जिस जगह यशोआ बिन नून ने इसराइली मर्दों का जिस जगह खितना किया था उसका नाम क्या है? जल जलाल। इसका मतलब है कि आज के दिन मैंने मिस्र की मुलामत तुमसे दूर कर दी। जब यशोआ बिन नून को एक नंगी तलवार वाला शख्स मिला तो उसने कहा कि मैं खुदावन की फौज का सरदार हूं, तो यशोआ से क्या कहा? अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है पाक है। सो यूशिया ने ऐसा ही किया। आई के लोगों से इसराइलों, क्योंकि खुदावन ने इनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने खुदावन की हुक्म अदूली की थी।
जब यूशिया ने खुदावन से बात की, जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया और इसराइल के रूबरू उससे कहा, ऐ सूरज पर और ऐ चांद वादियों यालियों पर रुक जा। जब सूरज रुका और चांद ठहरा, जब तक कि कौम ने दुश्मनों से बदला ना लिया। इसका हवाला बताएं आप। यूशिया 10 बाब 12 से 13वीं आयत। यूशिया ने किन 5 बादशाहों को फांसी और कत्ल किया? यरूशलेम का बादशाह, जब्राउन का बादशाह, यरमूत का बादशाह, लकेश का बादशाह, अजदून का बादशाह। अगर तुम्हें खुदावन की इबादत करना बुरा लगता है तो आज के दिन तुम जिन लोगों को चुनोगे उसकी बंदगी करो, इन मबूदों की जिनकी तुम्हारे बाप दादा के पार बंदगी करते थे, या अमूरियों के मबूदों की जिनके मुल्क में तुम बसते हो। मगर मैं और मेरा घराना हम खुदावन की बंदगी करेंगे। इसका हवाला बताएं। यूशिया 24 बाब 15वीं आयत। यूशिया की क़यादत में लोगों ने यरीहो की मशरकी सरहद में डेरा किया। महीने की कौन सी तारीख को डेरा किया? पहले महीने की 10वीं तारीख को डेरा किया।